जादुई झुमके। एक गांव में मेहरू अपनी माँ शीला और बाप समीर के साथ रहा करती थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उसकी माँ घरों में काम किया करती थी और बाप एक ढाबे पर चाय बेचा करता था। जो भी उनकी आमदन हुआ करती थी उससे बमुश्किल घर का गुजारा चल रहा था। मेहरू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो चाहती थी कि वो आला तालीम हासिल करे, जिसके बाद वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। मगर उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो उसके लिए आला तालीम का बंदोबस्त कर सकते। मेहरू ने जब बीए पास कर लिया तो उसे स्कॉलरशिप के लिए शहर जाना पड़ा, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉस्टल की फीस दे सकते थे। तो मेहरू के ज़हन में एक तरकीब आई और उसने कहा, बाबा, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी भी कर लूंगी, जिसके बाद आपको कोई मसला ही नहीं होगा। जो वहां से पैसे आएंगे वो मैं अपनी पढ़ाई में लगा दूंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम ये सब कर सकती हो तो कर लो, लेकिन अपने ऊपर बोझ मत डालना। उसके वालिदैन मान गए और इस तरह मेहरू शहर चली गई। अब मेहरू वहां पर तालीम हासिल करने के साथ साथ एक होटल में नौकरी भी कर रही थी, जिसकी मदद से वो अपने अखराजात उठा लिया करती थी। उसे होटल पे काम करते हुए 1 महीना हो गया था। वहाँ एक लड़का राहुल भी आया करता था। वो मेहरू को बहुत पसंद करने लग गया था और अब वो सोचा करता था कि वो कैसे मेहरू को बताए कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। एक दिन राहुल ने मेहरू से बात की और कहा, मेहरू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। देखो, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं अच्छा खाता कमाता हूँ, तो फिर बेशक शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखना और तुम्हें ये नौकरी करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। जिसके बाद मेहरू मान गई और उसने कहा कि अगर वो उसके साथ गांव चलकर उसके माँ बाप से उसके रिश्ते की बात करे तो वो भी हाँ कर देगी। इस तरह राहुल खुश हो गया और कुछ दिनों तक मेहरू और राहुल गांव गए और उसके माँ बाप से बात की। राहुल बोला, अंकल, मैं मेहरू को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। आप हम दोनों की शादी करवा दें, मैं इसको बहुत खुश रखूंगा। मेहरू के वालिद बोले, बेटा, हमें तो कोई एतराज नहीं है, मगर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इसको जहेज दे सकें। तो बेटा, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो, 2-3 साल के लिए रुकना होगा। हम इतना जहेज जोड़ लेंगे और फिर हम इसकी अच्छे से शादी कर देंगे। अंकल, जहेज की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी को 2 कपड़ों में ही ले जाऊंगा और मैं अपने माँ बाप से बात करके उन्हें साथ लेकर आऊंगा और फिर हम बाकायदा रिश्ता तय करके तारीख रख देंगे और हम उस तारीख को मेहरू को ले जाएंगे। राहुल की बात सुनकर मेहरू के वालिद ने हाँ कर दी। राहुल ने अगले दिन अपने माँ बाप से बात की, मगर उसके वालिदैन नहीं मान रहे थे। वो चाहते थे कि वो एक अमीर खानदान से बहू लाए जो उनके घर को सामान से भर देगी, मगर राहुल नहीं माना और इस तरह बामुश्किल उसके माँ बाप गाँव गए और उसके रिश्ते के लिए बात की। तमाम मामला तय पाने के बाद अगले महीने ही उनकी शादी की तारीख रख दी गई। जिस दिन मेहरू की शादी थी उस दिन उसकी माँ ने उसे सोने के झुमके दिए और बोली कि मेरे पास इसके अलावा देने के लिए कुछ नहीं है, और उदास हो गई। मेहरू भी अपनी माँ के गले लगी और उन्हें दिलासा दिया और यूं उसकी शादी हो गई और यूं वो रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। वो अपनी सास के साथ बहुत अच्छी थी और सबकी बहुत खिदमत किया करती थी, मगर उसकी सास उसको बहुत नापसंद किया करती थी और चाहती थी कि कोई भी ऐसा मौका मिले जिसके बाद वो उसे घर से निकाल दे। कुछ अरसे बाद राहुल का एक्सीडेंट होता है और उसकी दोनों टांगे जाया हो जाती और वो माजूर हो गया था। अब मेहरू घर के काम के साथ साथ नौकरी भी किया करती थी और राहुल की बहुत अच्छे से देखभाल भी कर रही थी और वो इसी कोशिश में थी कि अगर हम इसका इलाज करवाएं तो क्या पता ये ठीक हो जाए, ताकि हम दोबारा से हंसी खुशी रह सकें। मगर मेहरू की सास हर वक्त उसको ताने दिया करती थी कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है, अगर तुम मुझसे शादी ना करती तो ये सब कुछ ना होता। एक दिन मेहरू की सास उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि आइंदा वो इस घर में कभी वापस मत आए, या उसकी वजह से उसके बेटे की दोनों टांगे जाया हो गई। मेहरू बहुत रोती है और उनसे कहती है कि मुझे इसी घर में रहने दे, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है जहां मैं जा सकूं, मगर वो उसको वापस नहीं लाती।
अब वो बेचारी एक ट्रेन स्टेशन पर जाती है, मगर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो ट्रेन का किराया दे और अपने गांव वापस जा सके। वो वहां बैठी रोने लग जाती है। अभी वो रो ही रही होती है कि वहां पर उसके जादुई झुमकों से आवाज आती है। वो हैरान हो जाती है कि आवाज कहाँ से आई। फिर जादुई झुमके बोले, मेहरू, ये हम हैं, तुम्हारे जादुई झुमके। तुम्हारी माँ को इस बारे में नहीं पता था कि हम जादुई झुमके हैं, बल्कि किसी को भी नहीं मालूम था। अब हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। तुम बहुत अच्छी हो, दिल की भी अच्छी हो, इसलिए हमने सोचा हम तुम्हारी मदद कर दें। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मेहरू ने उनसे कहा, मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए कि जिससे मैं घर ले सकूं और फिर मैं वहां रह सकूं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर ठीक हो जाए और वो भी मेरे साथ उस घर में रहे जब मैं उसे सारी हकीकत बता दूंगी। उसके कहते ही वहां पर ढेर सारे पैसे आ गए, जिनकी मदद से मेहरू ने घर लिया और वो उस घर में खुशी खुशी रहने लग गई थी और इस बात का इंतजार कर रही थी कि उसका शौहर ठीक होकर आएगा तो वो उसको अपने घर में रख लेगी और उसे सारी हकीकत बताएगी। दूसरी तरफ मेहरू का शौहर ठीक हो जाता है। उसके माँ बाप हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया कि ये रातों रात ठीक हो गया। राहुल की माँ खुश हो जाती है कि मेहरू के जाने की वजह से ही ये ठीक हो गया है। अच्छा है, अब मैंने उस लड़की को इस घर में नहीं रखना। जबकि राहुल मेहरू के बारे में पूछता है तो उसके घर वाले उसे बताते हैं कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है और वो कह रही थी कि मैं अब इस माजूर के साथ नहीं रहूंगी। जबकि राहुल को इस बात पर यकीन नहीं आता। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसको उसका घर मिल गया था। अब मेहरू ने राहुल को सारी हकीकत बताई और फिर वो मेहरू के साथ ही वहीं रहने लग गया था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप का असल चेहरा देख लिया था। कुछ अरसे बाद उसकी माँ का एक्सीडेंट होता है और उसकी दोनों टांगे भी जाया हो जाती है। अब वो बिस्तर के साथ लग गई थी और उसकी खिदमत करने के लिए कोई नहीं था। अब वो बहुत रोया करती थी। उसने अपने शौहर से कहा कि राहुल और मेहरू को बुला कर लाए ताकि वो उनसे माफी मांग सके और फिर वो उन्हें खुशी खुशी अपने घर में रख लेगी। इस तरह राहुल का बाप उन दोनों को बुला कर लाता है। मेहरू की सास मेहरू से माफी मांगती है और बहुत रोती है, जबकि राहुल कहता है, देखा माँ, मैं अपनी बीवी पर बहुत नाज करता हूँ। ये वही है ना जिसे तुमने घर से निकाल दिया था और आज यही तुम्हारा ख्याल रख रही है। मेहरू बोली, कोई बात नहीं अम्मा, आप भी मेरी वालदा की जगह ही हैं। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं आपको माफ करती हूँ। अब हम खुशी खुशी रहेंगे। जिसके बाद मेहरू उसे माफ कर देती है और अब वो चारों खुशी खुशी उस घर में रहने लगे थे। अब मेहरू अपनी सास की खिदमत कर रही थी। वो चाहती थी कि वो जादुई झुमकों की मदद से अपनी सास को भी ठीक कर देगी, मगर वो उन्हें कभी नहीं बताएगी कि उसके पास वो जादुई झुमके और वो इन जादुई झुमकों की मदद से हर उस गरीब बंदे की मदद करेगी जिसके साथ जुल्म हुआ था।